किस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। डरा भी रहा है क्योंकि कुछ हद तक लापरवाही भी इसमें लोगों की सामने आ रही है, क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है, उसके बावजूद भी कोरोना के केस बढ़ना वाकई चिंता बढ़ा रहा है। इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज के कुछ सवाल आपको बता देते हैं हमारी डिबेट के। क्या लॉकडाउन से कम होंगे कोरोना के केस? क्योंकि कई जगह लॉकडाउन लगा है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सवाल यह कि क्या इससे कोरोना के केसेस कम होंगे? कब होगा कोरोना का लॉकडाउन? पूरी तरह से कोरोना कब खत्म होगा, यह भी दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल हमारा यह कि महामारी जान पर भारी, फिर क्यों लापरवाही? एक तरफ पूरी महामारी है, हमारी जान पर ये भारी है, उसके बावजूद भी हम क्यों लापरवाही कर रहे हैं और क्या उसी का नतीजा ये है? आखिरी सवाल हमारा यह है कि आखिर क्यों बेलगाम हो रही है ये कोरोना की रफ्तार? तो ये चार सवाल आज इस बहस की हम शुरुआत भी कर रहे हैं और दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि बंसल हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इसके अलावा डॉक्टर श्रीकेश, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो भी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम है। डॉक्टर रवि बंसल, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये डरा नहीं रहा है? क्या वैक्सीन आ गई है, इसके बाद ये सोचा था कि केसेस कम होंगे, लेकिन जिस तरह से रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, महाराष्ट्र में सबसे बुरी स्थिति है, लॉकडाउन तक लगा दिया है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू है, क्या वजह मानते हैं सर आप? नमस्कार शंकर। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो कोविड है ये कहीं गया नहीं था। ये हमारे साथ अभी भी था, कम्युनिटी में अभी भी था। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वायरस जब तक कम्युनिटी में है, अगर आप अपनी सावधानियां छोड़ देंगे, अगर संक्रमित व्यक्ति से मिलेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, तो आप अभी भी ये दोबारा से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो वही अभी हम देख रहे हैं कि वो दोबारा से मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया और वो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाता है। तो वही अब सामने आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर श्रीकेश, आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जब वैक्सीन आई उसके बाद लोगों में खुशी थी और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि अब कोरोना का दी एंड हो गया है, लेकिन जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति यहाँ तक खराब हो गई है कि लॉकडाउन तक लगाना पड़ रहा है। क्या हम सर जो पहले लॉकडाउन लगा था उसी स्थिति में फिर से हम आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो क्या इसके पीछे की वजह माने फिर? चीज़ होती है संयम। हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन आ गई है, इसकी खुशी हमें होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन का भी एक नियमित चरण होता है कि वैक्सीन का एक प्रोसीजर है कि कब किसको लगनी है, किस प्रकार से लगनी है। उसकी एक तय सीमा होती है कि पहली डोज लगनी है, दूसरी डोज लगनी है। तो एक आम व्यक्ति को भी अगर दोनों डोज सही समय पे लगेगी तो भी करीब 45 से 50 दिन का समय लगेगा उसको इम्यूनिटी लाने में। और चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो चरणबद्ध तरीके से लगनी है। अगर हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ ले, खुशी की बात बिल्कुल है, वैक्सीन आ गई है, समय से आ गई है, लगना शुरू हो गई और बहुत बड़ी वैक्सीन की ड्राइव भी चल रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब तक हमारी बारी नहीं आ जाती और हमें वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं करनी है। और मेरा मानना है 1 साल, तकरीबन 12-14 महीने का समय ये काफ़ी होता है, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों से शुरू होकर गुजरे हैं उससे कोई भी अनजाना नहीं है। हर व्यक्ति को पता है देश में कि इस संक्रमण ने कितना बड़ा रूप लिया था, किस प्रकार से अगस्त सितंबर में हमारी मोर्टेलिटी कितनी ज़्यादा थी, पर किसी तरह से उस पर काबू पाया गया। फिर वो ग्राफ जो था स्टीडी हुआ, नीचे हुआ। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि जो हम अभी अपनी जीवन शैली चला रहे हैं कि हम फिर से उस तरह से घूम रहे हैं जैसे कोरोना है ही नहीं, हम एक दूसरे से बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना किसी गियर के मिल रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा कि अगर हम फिर से वही गलती दोहराएंगे तो सरकार कड़े कदम उठाएगी और वो ज़रूरी भी है, अदरवाइज़ हम इस संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है लोगों के मन में अक्सर ये आता भी है, मैं चाहता हूं कि सवाल का जवाब आप दें, क्योंकि लोगों के मन में सवाल अक्सर ये उठता है कि हमने वैक्सीन लगवा ली है और वैक्सीन लगवाने के बाद हम खुले घूम सकते हैं, चाहे हम मास्क नहीं लगाएं, कोई हमें खतरा नहीं है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी कितने % ये चांसेस होते हैं कि आपको कोरोना अपनी जद में ले सकता है? देखिए, जो वैक्सीन है इसका प्रभाव आने में समय लगता है जी। जब वैक्सीन हम लगा देते हैं उसके बाद 4 हफ्ते बाद उसका प्रभाव 60-70% लोगों में आता है और दूसरे शॉट के भी और 2-3 हफ्ते बाद 90% तक लोग इससे बच सकते हैं। पर फिर भी 10% लोग इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। ये जो अभी तक शोध हुआ है उसमें ये पता लगा है। तो वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमें और आपको ये वायरस नहीं हो सकता। तब भी आपको
सावधानी तो रखनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर रवि बंसल, मैं आपके पास आता हूं। कौन से ऐसे लोग सर जिन लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन से ऐसे लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं कि उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी की है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो लोग डरते हैं वैक्सीन लगवाने से पहले। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये बताइए कि कौन से वो लोग हैं जो वैक्सीन लगवा सकते हैं और कैसी बीमारियां लोगों को है। अभी आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारी ऐसी बीमारियों से भी लोग ग्रसित हैं, वो लोग डरते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये वैक्सीन है ये सभी लोगों को लगानी है। इसमें जिनको चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, और या कोई भी बड़ी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर या लंबी बीमारी से ग्रसित हो, उन सबको ये वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगानी है वो लोग हैं जो अस्पताल में किसी गंभीर बीमारी से अभी भर्ती हैं जी। या जिनकी जान को कोई खतरा है, जिनको एक्टिव इन्फेक्शन शरीर में चल रहा है, उन लोगों को नहीं लगानी है। पर जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो पुरानी भी हैं, तो भी उनको लगानी है। अगर वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनको भी लगानी है। जी बिल्कुल, ये लगानी है। लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे है डॉक्टर साहब की, ये जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 150 के आसपास मौतें हुई हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित भी हुए हैं और राज्य सरकारों को इसके लिए कदम भी उठाने पड़े हैं कि कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वैक्सीन आने के बाद कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ रही थी, पटरी पर लौट रही थी। लेकिन अचानक से ये केसेस का बढ़ना और लॉकडाउन लगाना, क्या मानते हैं आप? लगता है कि आपको लोगों में जागरूकता की जो कमी है वो कहीं ना कहीं है, लोग समझ नहीं रहे हैं? वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को ये लग रहा है कि भाई ठीक है, हमने वैक्सीन लगवा लिया, अब हमें कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे डॉक्टर साहब कि मास्क लगाना तक वो भूल जाते हैं, बेफिक्र वो घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि अब जो आप केस अभी जो बढ़ते हुए देख रहे हैं वो इसीलिए बढ़ रहा है कि जिसको एक आदमी को अगर वायरस उसके शरीर में है, वो चारों तरफ उसको फैला रहा है, और आप उसके पास खड़े हैं, आप मास्क भी नहीं पहन रहे हैं, आप दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उसको पकड़ेंगे। तो आप लोगों की ही मेहनत थी जिससे ये पहले कंट्रोल हुआ था, और आप ही अब लोग मेहनत दोबारा करेंगे तो ये दोबारा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लॉकडाउन का कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। पर्पस यही है कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास ना जाएं, दूरी मेंटेन करें, मास्क लगाएं और अपनी सावधानी बरतें। जो पहले से आपको 1 साल से बताई जा रही है बातें, अगर वही फॉलो करें तो दोबारा से ये कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल, ये कंट्रोल में आ सकता है। और डॉक्टर श्रीकेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार कोरोना फिर से बेलगाम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि जैसे आंकड़े, मैंने नागपुर का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, तमिलनाडु में देखा, पटियाला में देखा, और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र और मुंबई भी। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर यही लापरवाही रही लोगों की तो ये रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बहुत बड़ा एक खतरा पैदा हो सकता है पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल, आपका जो ये कहना है ये बिल्कुल तथ्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक कोविड हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हूँ, मैंने बहुत करीब से चीज़ें देखी हैं। हमारा L3 का जो अस्पताल है, तो उसमें हमने करीब 2500 पेशेंट्स अभी तक भर्ती किए हैं। लेकिन जनवरी के बाद से हमने ये देखा है कि जो मृत्यु दर थी वो बहुत कम हो गई थी और मरीज भी कम हो गए थे। संक्रमण जब शुरू हुआ था तो वो हर एज ग्रुप को पकड़ रहा था, फिर ग्रेजुअली इस चीज़ में कमी आई। जो लोग क्रोनिकली इन्फेक्टेड थे, जिनको बीमारियां थी, उनको पकड़ा, और फिर उसके बाद हमने एक ये ट्रेंड देखा कि मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई। लेकिन जो पिछले 3-4 दिन के आंकड़े हैं वो सही में हमें उससे अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दर भी बढ़ी है और केसेस भी बढ़े हैं। और ये बहुत ही आपस में दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जब केसेस बढ़ते हैं तो वो मृत्यु दर भी बढ़ती है। तो जैसे हमारे 4-5 राज्य में एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये एक बिंदु है, क्योंकि ट्रैवल हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट में चल रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल होने की वजह से लोग आएंगे तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक मंशा है गवर्नमेंट की लॉकडाउन लगा के कि मेल जोल कम हो, आदमी का मूवमेंट, जो फ्री मूवमेंट जिसे कहते हैं, वो कम हो। और उसके साथ भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए पहले दिन से सिर्फ 3 ही चीज़ कही जा रही हैं। एक कि आप मास्क जरूर लगाएं। देखिए, मैंने सीखा पिछले 14 महीने के काम में, मैंने मास्क को हमेशा अपना एक कवच माना। तो मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीज़ें अगर हम मानेंगे और हमारे बड़े से लेके छोटों में ये चीज़
कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की, तो मेरा मानना है 15 से 20 दिन में फिर से हम इस पे काबू कर लेंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही, ये महत्वपूर्ण है और हम सबको इस पर सोचना भी चाहिए। और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उनको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना का टीका तो आ गया है, बहुत सारे लोग लगवा भी रहे हैं, आपकी बारी आएगी तो आप भी टीका लगवाइए, लेकिन आप लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। बाहर निकलने से पहले आपको मास्क जरूर लगाना है। जैसे दोनों डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हम लापरवाही बरत रहे हैं? क्या पहले जैसी जो सख्ती थी वो अब नहीं है? और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि कई राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर रवि बंसल जी हैं, डॉक्टर श्रीकेश जी मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था, रवि बंसल जी, क्या वजह मानते, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो नया स्ट्रेंथ आया हुआ है उसकी वजह से केस बढ़ रहे हैं। देखिए, मौसम की जो बात है, पिछले साल भी इस पे चर्चा हुई थी कि गर्मियाँ आएंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा या सर्दियों में ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया। मौसम से इसका कोई ऐसा रिलेशन हमें देखने में नहीं आया। पर ये ज़रूर है, नए स्ट्रेन आते हैं, अगर जो नए स्ट्रेन आएगा कम्युनिटी में और जो पब्लिक उसके लिए ससेप्टेबल है, यानी जिसको वो संक्रमित कर सकता है, तो ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो अगर स्ट्रेन चेंज होगा या नया स्ट्रेन आएगा तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर डॉक्टर साहब जो बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ केसेस, उसी से चिंता ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या आने वाले वक्त में स्थिति क्या और ज़्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर श्रीकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, महामारी को लेकर सर लोग गंभीर क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमने तो ऐसा वक्त देखा है, पूरा देश लॉकडाउन था, लाइफलाइन बंद थी, देश में सब कुछ बंद था, और उसके बाद लोग घरों में कैद थे। लोगों ने सारी चीज़ें देखी हैं, लोगों ने कितनी मौतें देखी हैं, लोगों ने देखा है उस मंजर को सर, जो पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। उसके बावजूद भी इस महामारी को लेकर लोग गंभीर नहीं है। क्या इसी का नतीजा है कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में जो केस बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है? पिछले 24 घंटे में तकरीबन 126 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, हमारी मेमोरी, हम इंडियंस की मेमोरी जो होती है, और खासकर जो अभी नया वर्ग है उसकी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर होती है, वो चीज़ों से सीखता कम है, जो मैंने महसूस किया पिछले 12-14 महीने में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बहुत ही गंभीर अवस्था से निकलने की एक कह सकते हैं परिस्थिति में आए हैं, और हमें उस चीज़ को पालन करना चाहिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है युवा वर्ग के लिए। देखिए, युवा वर्ग एक ऐसी चीज़ होती है जो ये सोचता है कि भाई ही इज़ अ पर्सन जो कि कमा के लाता है, जो जिससे घर चलता है, लेकिन उसी युवा वर्ग को साथ में ये भी सोचना चाहिए। मैं देखिए एक मैसेज बहुत क्लियर कट देता हूँ कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं और लोग हैं। तो अगर मैं कोई गलती करूँगा तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं तक इस संक्रमण के माध्यम से उन तक भी पहुंच सकता है। ये चीज अगर हम अपने घर में सुबह शाम लेके ये प्रण करके निकलेंगे कि देखिए हमारी एक गलती हमारे मित्रों को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के वातावरण को गड़बड़ कर सकती है, तो वो हमें सोचना होगा। और ये हर व्यक्ति को देखना होगा, वो किसी भी आयु का हो, किसी भी वर्ग का हो और किसी भी प्रोफेशन का हो। आप देख लीजिए आज सड़कों पे फिर से, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि कोई बहुत इसमें बहुत महंगी चीज़ है या बहुत वो, ये सिर्फ और सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि संयम वाली बात। जैसे हम नमन करते हैं भगवान का, भगवान श्री राम जी का, कि भाई उनके जैसा आचरण हो, उनके जैसी हमारी पर्सनालिटी हो, उसी का एक छोटा सा अंश है कि हर व्यक्ति ये सोचे कि भाई हमें एक ही चीज़ है, हमें अपने गियर्स को, अपने बचाव को हमें लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं हम इस चेन को, मैं 100% श्योर हूँ कि हम उसे तोड़ देंगे, कहीं ना कहीं रोक देंगे उस चीज़ को। लेकिन ये हमें समझना होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि वैक्सीनेशन तक हम इंतज़ार इस चीज़ का अगर कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी पाके इस चीज़ को रोक पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल डॉक्टर श्रीकेश मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है सर, संक्षेप में मैं चाहता हूँ जवाब दीजिएगा। कोरोना खत्म होने को लेकर लोगों में गलतफहमी है क्या, और क्या उसी का नतीजा है जो केस बढ़ रहे हैं? अगर गलतफहमी है तो फिर ये कैसे दूर होगी? देखिए, हर व्यक्ति को ये सोचना होगा, समझना होगा, गलतफहमी इंसान खुद दूर करता है। ये एक वायरस है, वायरस समाज में आ चुका है, वायरस समाज में हम सबके बीच में है, हमारे नॉर्मल वातावरण में है। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि हमें उस चीज़ से कैसे लड़ना है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें हर किसी को ये सीख देनी होगी कि ये वायरस हमारे तक
हमेशा रहने वाला है, ये हमारे पास रहेगा। हमें कैसे उस पर विजय पानी है, वो हम वैक्सीन द्वारा, संयम द्वारा और उसके बचाव द्वारा, यही 3 इसके आंसर हैं। ये पहले दिन से हमारी सरकार भी कह रही है और हम सब कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास वक्त नहीं, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि, डॉक्टर श्रीकेश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। और इस कार्यक्रम का भी मकसद यही था कि कम से कम आप लोगों के बीच में सीधे और सटीक जानकारी हम हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा पहुंचा पाए। और जिस तरह से कोरोना बेलगाम हो रहा है वो चिंता तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन कुछ हद तक लापरवाहियां भी हैं जो पहले की तरह हो रही हैं। उसका नतीजा ये है कि कुछ राज्यों में लगातार जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थितियां हो गई है, कुछ जगह तो लॉकडाउन तक लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं और ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए देश में कि फिर से लॉकडाउन जैसा माहौल हो जाए और सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़े। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।